बात करते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव देवरिया की बात करते हैं उनके दौरे की। ये सूचना समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय में मीटिंग के बाद दी गई, जिसमें ये बताया गया कि सपा चीफ 16 अक्टूबर को फतेहपुर गांव जाएंगे, जहां वो दोनों पीड़ित परिवार से मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश देवरिया दौरे पर पूर्वांचल के सियासी समीकरण को एक बार फिर से साधने की तैयारी में है। उनके देवरिया दौरे के क्या कुछ मायने रहने वाले हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। देवरिया नरसंहार के बाद घटना को लेकर राजनीति जारी है। गांव के मीडिया कर्मियों से लेकर नेताओं का तांता लगा है। घटना को लेकर पुलिस भी सक्रिय है। पूरे गांव में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इस बीच खबर है कि 16 अक्टूबर को फतेहपुर गांव में नरसंहार में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जाएंगे। देवरिया जाने से पहले अखिलेश यादव अपना होमवर्क कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने अति पिछड़ी जाति के नेताओं की बैठक बुलाई। बंद कमरे में हुई इस बैठक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने अगड़े बनाम पिछड़े का एजेंडा सामने रखा। बहाना तो जातिगत जनगणना का रहा, लेकिन इसी बहाने अखिलेश यादव ने देवरिया हत्याकांड को लेकर गैर यादव पिछड़ी जाति के नेताओं का मन पढ़ने की कोशिश की। देवरिया जाकर अखिलेश अब अपने वोट बैंक का विस्तार करने की कोशिश में हैं। वो इस मान्यता को भी तोड़ना चाहते हैं कि यादव के साथ बाकी पिछड़ी जातियां नहीं जुड़ सकती हैं। वहीं राजनीति के जानकारों का मानना है कि यादव समाज के वर्चस्व के कारण अति पिछड़ी जातियां उनसे दूर रहती हैं। इसलिए अखिलेश का फोकस अब निषाद, मल्लाह, बिद, निषाद, कश्यप, मांझी जैसी छोटी छोटी जातियों पर है। पीडीए की राजनीति कर रहे अखिलेश यादव इस बार फूक के कदम रख रहे हैं। देवरिया कांड में जब उन्होंने देवरिया जाने का फैसला किया तो उन्होंने दोनों परिवारों से मिलने के लिए तय किया। अखिलेश यादव इधर कुछ बदले हुए तेवर के साथ नजर आ रहे हैं। जिस तरह जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए उन्होंने जेपी का गेट फांद गए, इस बार भी आशंका है प्रशासन को कि वो कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं और शायद इसी वजह से प्रशासन चौकन्ना है। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव इसे अपने राजनीति के पुनर्जन्म के तौर पर ले रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन के बावजूद पूर्वांचल के इस हिस्से में समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। कुल मिलाकर मामला अखिलेश यादव की तरफ से 85 बनाम 15 का बनाने का है, मतलब सवर्ण बनाम बाकी सब लोग। इसलिए समाजवादी पार्टी के ऑफिस में हुई बैठक में उन्होंने इसी फॉर्मूले पर सबसे साथ आने की अपील की है। हालांकि अखिलेश के दौरे को बीजेपी खालिद सियासत बता रही है। उत्तर प्रदेश में एक पारदर्शी सरकार है और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पारदर्शिता से सबके लिए समभाव से कार्य करते हैं। तो अखिलेश यादव जी से ये सवाल पूछा जाएगा कि आप देवरिया क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी आप अपनी सरकार में मुजफ्फरनगर के दंगे में एक धर्म के साथ खड़े हो जाते हैं और आपकी सरकार में ही देखा गया कि कई बार आप एक जाति के लिए खड़े हो जाते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो दोषी होता है उस पर कठोर कार्रवाई करते हैं। मामला तो जमीनी विवाद का है। अखिलेश यादव बोले, मैं वहां किसी लाभ के लिए नहीं जा रहा, लेकिन राजनीति में कोई यूं ही कहीं नहीं जाता। हर फैसले के पीछे पॉलिटिक्स का गुणा गणित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।